क्लियर है? चलिए, अब आज आप लोगों को हम अपने एक बहुत प्रिय शिष्य से मिलवा रहे हैं। ये हमारे बड़े प्रिय शिष्य हैं और आप लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने को आपके पास है। आओ भाई, इधर आओ। सबसे पहले तो हम बताएं कि ये कौन है, इनका परिचय देंगे तो आप लोग चौंक जाओगे। सबसे पहले तालियों से इनका स्वागत कर लो। आ जाओ जरा। ये है भैया निखिल। ठीक है, आप लोग जिस नौकरी का सपना देखते हो ये इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सीपीओ एसआई। ठीक, तो सीपीओ एसआई में सिलेक्टेड है ये। और आपको हम ऐसी चीज बताने जा रहे हैं कि आप चौंक जाओगे। इनकी तैयारी का लेवल हम जानते हैं क्या है। इन्होंने सीपीओ नौकरी जो थी एसआई की उसको साइड में कर दिया है, अब ये उसके आगे की तैयारी कर रहे हैं। अपन लोग एक छोटी सी नौकरी के लिए बहुत मेहनत करते हैं ना, इतनी बड़ी नौकरी को साइड में करके ये तैयारी कर रहे हैं। झांसी में ही रहते हैं और कई सारे बच्चों ने हमसे इंग्लिश के बारे में पूछा था कि इंग्लिश की तैयारी हम कैसे करें, क्या क्या करना चाहिए इंग्लिश में। अभी हमारे पास क्वेश्चन आए, कल हमने डाला था ना स्टेटस पे, तो कई सारे बच्चों ने इंग्लिश के बारे में पूछा था। एसएससी के पेपर आने वाले हैं, करीब 4 महीने बाद होंगे, तो उसमें बच्चे इंग्लिश के बारे में पूछ रहे थे। तो बहुत अच्छी इंग्लिश पे इनकी पकड़ है और बहुत अच्छी तैयारी है। तो ये है भैया अपने निखिल, एक बार फिर से इनके लिए ताली बजाओ, क्योंकि आप लोगों को इनके बारे में नहीं पता था। अब निखिल आपको बताएंगे कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। बताओ भाई, आ जाओ यहाँ पे, सबको और भी पता लग जाएगा। ये ले लो। कोई क्वेश्चन तुम लोगों को पूछना हो? क्वेश्चन तुम लोगों को पूछना हो, तुम लोग पूछना। देखो, इंग्लिश जो है ना उसको हमको काफ़ी इजीली टैकल करना है। रिसोर्सेज जितने कम रखेंगे और रिवीजन जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छे मार्क्स हमारे मॉक पेपर में आएंगे, है ना। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले क्या करना है, एक नीतू मैम की बुक आती है ये आपको कहीं मिल जाएगी, ऑनलाइन ले सकते हो आप, और किसी भी बुक डिपोज में मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आपको करना क्या है, नीतू मैम की बुक है जो इंग्लिश के लिए बाइबल है ना। तो आपको क्या करना है, इसकी जो एक्सरसाइज है आपको थॉरोली रीडिंग करनी है उसकी। एक एक चैप्टर को आपको मिनिमम 5 बार तो पढ़ना ही है ना। उसमें क्या होती है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज होती हैं, 60-70 क्वेश्चन है उसके एक्सरसाइजेस के। फिर आपको क्या करना है, उसको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो गया ग्रामर के लिए। साथ ही क्या है, नीतू मैम की बुक में बहुत ही ज़्यादा कैसी है, इंपॉर्टेंट जो वोकैब होती है ना, जो बार बार रिपीटेड होती हैं वो भी है। 700 उसमें कुछ वो है, साइनो एंटो है, मतलब लगभग 2000 वोकैब है उसमें। आपको वो क्या करना है, सबसे पहले वही करना है, उसको आप बार बार रिवीजन करो, है ना। और उसके बाद क्या करना है, आपका अगर सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ है आपको डे 1 से मॉक पेपर लगाना शुरू करना है। क्योंकि क्या होता है, कई चीज़ें इंग्लिश में ऐसी होती हैं जो 12th लेवल से आती हैं, हाई स्कूल लेवल से आती हैं, जैसे एक्टिव पैसिव हो गए, है ना, नरेशन हो गए। तो 5 से 7 क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। और क्या होता है, काफ़ी ईजी वोकैब भी होती है ना, तो वो हमको पहले से आती है। तो हमको वेट नहीं करना है कि पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे 1 साल में फिर हम वोकैब पे आएंगे। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा आप पहले का पोर्शन भूल जाओगे। इसलिए डे 1 से क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है, आपको रिविजन करना है। मॉक पेपर डेली से लगाना है, 25 क्वेश्चन आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप जब मॉक लगाते हो तो मॉक में क्या होता है, कई वोकैब होती है जो आपको नहीं आएंगे, उसको आपको नोट करना है। जो मॉक वाली वोकैब होती है आप नोट कर लो, और उसके साथ ही जो 4 ऑप्शन होते हैं वो भी आपको नोट करने हैं। सबकी फुल एक्सप्लेनेशन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी, नीचे जो डिस्क्लेमर होता है सबको आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको आपको रिविजन करना है। और आपको क्या करना है, वो एक मॉक की कॉपी बना लेनी है। ठीक है, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे उसी मॉक से आपका रिपीटेड आएंगे क्वेश्चन, है ना, और आप मार्क कर सकते हो, है ना। और इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे आप 25 क्वेश्चन कर रहे हो, प्री के लिए क्या कर रहे हो, 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अभी क्या होगा, कई लोगों का टाइम 15 मिनट्स आएगा, कई लोग 15 मिनट में, कई लोग 15 मिनट लगाएंगे, कई लोग 20 मिनट लगाएंगे, कई लोग 25 मिनट भी लगाएंगे इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, इसमें होता है कॉम्प्रिहेंशन।
तो कई लोग ग्रैब नहीं कर पाते कॉम्प्रिहेंशन को, है ना। तो क्या करना है आपको, आपको 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीजीएल के प्री में आते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सीपीओ के प्री के क्वेश्चन लगा लो 50-50, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, सीजीएल जो मेंस है, पहले सीजीएल मेंस में क्या होता था, 200 क्वेश्चन आते थे, 200 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, हफ्ते में एक बार, जैसे अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लगभग 20 एक्टिव पैसिव आते हैं, नरेशन आते हैं, बहुत सारी वोकैब आती है। तो इसमें आपकी क्या होती है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। जब आप 200 क्वेश्चन करोगे, इसमें 2 आवर्स का टाइम मिलता। जब आप पहली बार लगाओगे तो आपका 2 घंटे में भी आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप हर बार लगाओगे, बार बार लगाओगे, तो क्या होगा, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा वैसी हो जाएगी, बहुत आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे मीन्स ऐसा है कि आप फॉर्च्यूनर चला रहे हो गाड़ी, पर आप 800 चलाओगे तो आप बिल्कुल कंट्रोल के साथ चलाओगे उसको। इसलिए आपको क्या करना है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप मॉक के थ्रू, वो करने हैं। और जो वोकैब होती है, वोकैब को आपको नोट करना है, जो आप मॉक की वोकैब करते हो, क्योंकि हर बार वही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप कॉम्प्रिहेंशन ही पढ़ो, प्रीवियस ईयर के कॉम्प्रिहेंशन उठाओ, करो। न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे, फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप वैसे पढ़ सकते हो अगर आपके पास फ्री टाइम है, लेकिन आप कॉम्प्रिहेंशन ही पढ़ो। और इसके अलावा आप कुछ यूट्यूब पे आप वो करते हो एंटरटेनमेंट, तो आप इंग्लिश मूवी देख सकते हो, और आप इंटरव्यूज़ सुन सकते हो, किसी के भी, शशि थरूर होगा या कोई भी। तो उससे क्या होगा, जैसे आप सुनते हो तो वो जल्दी आप ग्रैब कर लेते हो, है ना। और एक बुक और है, नॉर्मल लुइन की बुक है, ठीक है, मेड इजी, रेड कलर की बुक आती है, मेड इजी। तो इसमें क्या होता है, आपको वोकैब को याद नहीं करना पड़ता। आपको ये क्या करते हैं, वोकैब के जो रूट वर्ड्स होते हैं, जैसे मिसो होता है, मिसोगिनिस्ट, गाइन मीन्स वोमेन होता है, मिस मीन्स क्या होता है, हेट करना। तो मिसोगिनिस्ट क्या होता है, जो वोमेन से हेट करे, है ना। इंट्रोवर्ट, ये सब तरीके से आपको क्या करते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपको उसका जो करेक्ट यूज़ है वो आपको पता चल जाएगा कि इस वोकैब का यूज़ कहाँ होता है। अगर आपके पास टाइम है, आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, तो इसको आपको 6 मंथ्स लगेंगे आपको बुक को कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो आप ये कर सकते हो, है ना। और बाकी है मोस्ट ऑफ द, आपको जितनी ज़्यादा आप मॉक लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। बस इतना ही है, और तो कुछ नहीं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है? हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश सीखना है तो और इजी आती तुम हिंदी मीडियम से थे? हाँ, ये खुद हिंदी मीडियम से थे। बताओ ये कितना टफ होता है? बहुत इजी होता है हिंदी मीडियम। अभी आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, ये आप लोगों की पूरी मदद करेंगे, सारी चीजें बताएंगे। आप लोगों के जितने क्वेश्चन हो सकता है अभी दिमाग में नहीं आ रहा हो तो क्वेश्चन हमको बता देना, एक दिन हम इनके संग सुकून से बैठने वाले हैं और इनके पास जितनी चीजें हैं ये सब बताएंगे, अच्छे से अच्छी बताएंगे आपको। आपके पास जितने क्वेश्चन है, जितने आपको पूछने हैं, आप हमें बता देना, हम सारे क्वेश्चन इनसे बैठाल के पूछ लेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास होगी और जब आपको जरूरत होगी तो इनका गाइडेंस आपको मिलेगा। बताओ भैया टाइम कितना लगा? अगर ये इतना इजी है ना, आप 1 महीने के अंदर बुक कंप्लीट कर सकते हैं इंग्लिश की। ना तो आपको किसी बैच लेने की जरूरत है, ना आपको ऑनलाइन पढ़ने की जरूरत है, आपको बस बुक पढ़नी है वो। और उसमें हिंदी में इतना इजीली दिया है, अगर आप बुक ही पढ़ लेते हो ना और उसकी एक्सरसाइज कर लेते हो, आपको कहीं नहीं जाना। आपको क्या करना है, उसमें कितने चैप्टर्स होंगे, 15-20 चैप्टर होंगे। अगर आप एक दिन में भी एक चैप्टर पढ़ोगे, आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, ऐसे करके 1 महीने में आप मॉक लेवल पे आ जाओगे। 1 महीना कंप्लीट करो, वो कैप करो डेली, फिर आप मॉक लगा सकते हो। उसमें ग्रामर ही है, बाकी तो कॉम्प्रिहेंशन तो टाइम के साथ आता है। उसमें इंग्लिश पे पकड़ के लिए आपको टाइम लगेगा। आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे तो वो लंबी जर्नी है कॉम्प्रिहेंशन वाली, 4-5 महीने लगेंगे आपको, क्योंकि लैंग्वेज है ना तो टाइम लगता है। आप हिंदी सीखो, पंजाबी, तो फिर भी टाइम लगेगा। ऐसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है। और बताओ, और कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में? बिल्कुल आराम से पूछ सकते हो बिना झिझक के। और अभी नहीं याद आ रहे हो तो बाद में हमें बता देना, हम पूछ लेंगे सारी चीजें और आप लोगों को बता देंगे, ठीक। तो सर ने इतना सा आपको कुछ बताया, अब तो ये अपने निखिल सर हो गए हैं। आज हम इनको मन से याद कर रहे थे, क्योंकि आज कल हमने आप लोगों से कहा था ना जिसकी जो प्रॉब्लम हो बताना, तो कई सारे बच्चों ने हमसे इंग्लिश के बारे में कहा था कि इंग्लिश के बारे में दिक्कत है, तो हम निखिल को याद कर रहे थे कि निखिल ने इतनी अच्छी कमांड अपनी इंग्लिश पे बनाई है, तो निखिल से ही इस बारे में बात करेंगे। हाँ भैया बताओ।
सर बताओ, ये सिंपल यूपीएसआई नहीं है, सीपीओएसआई है, दोनों में अंतर होता है। अब उसका अंतर तुम्हें समझ में आएगा जब तुम पेपर दोगे दोनों का। और अब तो इसके आगे की तैयारी है, अब देखो क्या क्या निकालते हैं, कुछ राज है इनके, बताएंगे बाद में। ठीक, जाओ आप लोग, ठीक है।